सांताक्रूज कलीना में वर्षा गायकवाड़ के चुनावी मुख्य कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर मुंबई से कांग्रेस के विधायक आमीन पटेल, मुंबई मलाड से विधायक असलम शेख, पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। साथ ही इंडिया गठबंधन के पदाधिकारी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस मौके पर वर्षा गायकवाड़ ने बीजेपी की राजनीतिक विचारधारा पे तंज कसते हुए कहा, मैं मुंबई की अस्मिता के लिए लड़ रही हूँ, मुंबई के लड़ाई के लिए लड़ रही हूँ, क्योंकि संसद में जाके मुंबई के जो विषय है उस पर मैं आवाज उठाने वाली हूँ। महाराष्ट्र की राजनीति के ऊपर मैं आवाज उठाने वाली हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति है वो बहुत अलग राजनीति है। महाराष्ट्र की राजनीति में हम आप सबको पता है कि जो विरोधक होता है उसके साथ मतभेद हो सकते हैं, विचारों का हो सकता है, लेकिन उसके साथ जो है वो पार्टी तोड़ने का काम कभी नहीं हुआ है। दुर्भाग्यवश आज हमने देखा एक नहीं दो पार्टियां तोड़ी गई। सरकारी पैसे का और सरकारी यंत्रणाओं का इस्तेमाल जो है वो लोगों को अपनी पार्टी में लेने में या सरकार गिराने में किया गया है। तो मैं ये लड़ाई लड़ रही हूँ सबके लिए, हम सब लोग साथ में मिलकर लड़ रहे हैं वो इसके लिए कि इस बार सत्य जीतना चाहिए, इस बार लोकशाही जीतनी चाहिए, इस बार देश का संविधान जीतना चाहिए। और जितने भी गद्दार हैं उनको हम महाराष्ट्र का इतिहास दिखा देंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। गद्दारों को यहाँ माफी नहीं होती, वहाँ से गड़े होने का काम होता है। तो इस बार मैं असलम शेख जी का यहाँ पे स्वागत करती हूँ। इस बार की लड़ाई में हम सबको साथ जाना है। जहाँ हम लोग खड़े हैं वहाँ पे कल मैं घूम रही थी तो मैंने देखा, बांद्रा वेस्ट की बात करूंगी, वहाँ के आमदार भाजपा के आमदार हैं। लोग मुझे कह रहे थे कि हमारे पास पानी नहीं है, हमारे पास बिजली नहीं है, इस तरह की समस्या लोग हमें बता रहे थे। जिस हम लोग उत्तर मध्य जिले में है, यहाँ पे फाइनेंशियल सेंटर हुआ करता था, वो कहाँ गया? जवेरी मार्केट हुआ करता था, वो कहाँ गया? यहाँ बुलेट ट्रेन आ रही है लेकिन 70% पैसा हमारी महाराष्ट्र की सरकार दे रही है। तो हमारे लोकल मुद्दे जो है, जैसे किसी ने मुझे उस दिन बताया कि ट्रैफिक का विषय है या हमारे यहाँ पे जो एयरपोर्ट का विषय है, रेलवे लाइन के स्लम का विषय है, ये विषय के ऊपर हम सब काम करने वाले लोग हैं, जमीनी लोग हैं। तो इसकी आवाज बन के मैं आगे काम करना चाहती हूँ, आप सबका आशीर्वाद चाहती हूँ। आज यहाँ से हमें और एक मीटिंग में विले पार्ले जाना है, जहाँ पे युवा सेना के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित किया है। मैं वो कार्यक्रम के लिए निकलने चाहती हूँ, लेकिन आप सबका आशीर्वाद यही बना रहे, क्योंकि आज जिस तरह से मैं माहौल देख रही हूँ मुझे लग रहा है उस दिन फॉर्म भरने में भी उतनी गर्दी थी, आज ऑफिस के उद्घाटन में भी उससे ज्यादा गर्दी है। तो ये माहौल जो बन रहा है ये सच में बहुत अच्छा है और मुझे पूरा यकीन है महाविकास आघाड़ी की 6 के 6 सीटें हम लोग जीतेंगे और भारी मार्जिन से जीतेंगे, इसका मुझे पूरा यकीन है। लेकिन मैं चाहूंगी कि उत्तर मध्य मुंबई की सीट सबसे ज्यादा मार्जिन से चुन के आए, ये जिम्मेदारी मैं आप सबको देती हूँ। सबका आशीर्वाद और सबका मैं धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। आपकी ताकत ही कांग्रेस पार्टी की ताकत है और ये ताकत अब 20 तारीख को जो वोट है वो डालकर ये बताएंगे कि आज अगर हम देश में बदलाव लाना चाहते हैं तो इस देश में बदलाव लाने के लिए हम ऐसा प्रत्याशी नियुक्त करें, एक ऐसा प्रत्याशी को चुन के लाए जो ना ही इस देश के संविधान को बचाने में पूरा योगदान करे, हमारी सबकी आवाज़ें दिल्ली तक पहुंचाने की क्षमता रखे, और वो वर्षाताई गायकवाड़ में क्षमता हमको दिखती है। तो इसीलिए मैं हर एक मतदाता को मैं हाथ जोड़कर उनसे विनती करूंगी कि आने वाले 20 तारीख को हाथ के पंजे के बटन पे आप उंगली रखिए और महाविकास आघाड़ी की हमारी जो कैंडिडेट है वर्षाताई गायकवाड़, उनको विजयी कीजिए। क्या कहेंगे मुख्य कार्यालय का उद्घाटन और क्या उम्मीदें नजर आ रही हैं वर्षाताई? देखिए, ये तो उम्मीद आपको खुद को देख के समझ लेना मांगता है कि आज ऑफिस का ओपनिंग हुआ है और यहाँ जन सैलाब पूरा, ये बाहर से लाई भी पब्लिक नहीं है जो दूसरी पार्टियाँ लाती है 200-500 रुपये दे के। वैसे में ये खुद मतदाता है इस मतदार संघ के, और आपने देखा है कि जन सैलाब इधर उभरे एकदम ताकत से आया हुआ है, ताई को विश्वास दिलाने के लिए, उनका हौसला अफजाई करने के लिए कि आने वाले 20 तारीख को ताई आप फिक्र मत करो, हम लोग अपने वोट पूरे आपको देंगे और पार्लियामेंट्री हाउस में भेजने का काम करेंगे। 100% हम लोग जीत रहे हैं। ये जीत तो हमारी मतलब उस दिन नॉमिनेशन के समय तय हो गई थी और आज उसके ऊपर फिर एक बार मोहर लग गई है।
और बहुत मतलब ज़्यादा तादाद में बहुमतों से हम लोग यहाँ मतलब एक अच्छे मार्जिन से हम ये सीट निकाल रहे हैं। आम आदमी के कार्यकर्ता पदाधिकारी यों का भी जोश यहाँ पर दिख रहा है। देखिए, आम आदमी पार्टी अरविंद, हमारे राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी के सम्माननीय अरविंद केजरीवाल जी का आदेश है कि इंडिया अलायंस के साथ में हमको रहना है। इंडिया अलायंस का जो भी मतलब उम्मीदवार होगा उसको हमको साथ देना है और पूरी ताकत से आम आदमी पार्टी का वॉलंटियर्स, आम आदमी पार्टी का नेता लगा हुआ है और इस उम्मीदवार को हम जिताएंगे। इसी उम्मीदवार को नहीं तो पूरे देश में जहाँ जहाँ इंडिया अलायंस का उम्मीदवार होगा उसको जिताएंगे। और मैं आपको एक बात आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, 2024 4 जून को अगर आप देखेंगे तो 4 जून में इस देश में इंडिया अलायंस इंडिया ब्लॉक की सरकार बनेगी। जीत की क्या उम्मीदें नजर आ रही हैं? जीत तो ऐसे साहब, बस वो 4 तारीख का इंतज़ार। हम गिनने के लिए नहीं, जश्न मनाने के लिए रुके। हम तो जीत गए। 2019 2024 में क्या फर्क नजर आ रहा है? बहुत फ़र्क है। कल की बात बताता हूँ। मोदी जी ने कल कहा है कि पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि राजकुमार को प्रधानमंत्री बनाना है। राजकुमार यानी राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। पहली बार वो डर चुके हैं। उन्हें एहसास हुआ है कि मेरा हार है और वो हार रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जीत रही है। इससे बड़ा और कोई मैं सबूत नहीं देना चाहता। मतदाताओं से क्या अपील? मतदाता आज हमारे इतने परेशान है, महंगाई की मार इतनी जोर से लगी है कि हर एक मतदाता आज रो रहा है कि कब कांग्रेस आएगी, कब कांग्रेस आ जाएगी। महंगाई है, आज बेरोजगारी है। आज हमारी महिला एक सिलेंडर लेने जाती है तो 1000 रुपया लगता है। 500 रुपये की नोट दुकान में किराना माल लेने जाओ तो ख़त्म हो जाता है। कमाई तो है नहीं। आज कमाई का सारा सोर्स हमारे पास में जितने भी सोर्सेस थे सारे यहाँ से लेके गुजरात चले गए। हमारे पास काम नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है। कितने, मेरे हिसाब से तो 2 लाख नौकरी देने वाले थे हर साल, 2 लाख नौकरी छीन रहे हो हमारी। क्या है हमारे पास में? आज हमारा आधा देश बेच दिया उन्होंने। हमारे पास में इंडियन एयरलाइन है, हमारी इंडियन एयरलाइंस ख़त्म हो गई, आज टाटा की हो गई। हमारे पास में रेलवेज नहीं है, कितने स्टेशन उन्होंने बेच दिए, LIC बिक गई है। हमारे पास में पब्लिक प्रॉपर्टी है कहाँ? कल हम पब्लिक के लिए क्या रखा है उन्होंने? सारी हर वो चीज़ें बेच के लेके जा रहा है। वो तो बोल रहा था कि मैं कंगाल हूँ, झोली लेके आया और झोली लेके जाने वाला हूँ। नीरव मोदी को बड़ा कर रहा है। 10 साल पहले अदानी और अंबानी क्या थे? कुछ भी नहीं थे। आज 10 साल में उनकी इतनी उन्नति कैसे हुई है? कोई हिसाब है? हमें तो मुझे लगता है कि अगर रात दिन उनके हर एक सेकंड में वो अगर 50,000 रुपया कमा रहा है सेकंड में, तो कहाँ से आ रहा है वो पैसा? हमारे देश का ही पैसा है ना। क्यों पब्लिक सेक्टर से वो प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है? हमें उनको जवाब देना है। भारतीय जनता को जवाब देना है कि वो जिस तरह से बड़े लोगों को हेल्प कर रहा है, कुछ इन गिने लोगों को अमीर कर रहा है, तो उनको ये हटाना पड़ेगा। पब्लिक को, हमारे भारतीय जनता को, पूरे जितने भी देश की आज हमारे आवाम है, उनको चेंज चाहिए। उद्धव ठाकरे के साथ में आज बहुत सारा जो भी गेम किए, 2 गेम किए। उद्धव जी को उन्होंने बर्बाद कर दिया, शिवसेना खत्म कर दी, शरद पवार जी को खत्म कर दिया। लेकिन ये खत्म पार्टी को नहीं किया उन्होंने, खाली कुछ इन्हें गिने नेता लेके गए। पर पब्लिक तो उन्हीं के साथ में है ना। उद्धव जी के साथ में है, शरद पवार जी के साथ में है। आने वाला इलेक्शन बता देगा कि कोई भी नेता भाग जाने से पब्लिक नहीं भागती है, पब्लिक वहीं रहती है और उन्हीं को चाहती है जो चाहती है। हम तुम्हारे साथ हैं। आदित्य साहब आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। विकास आघाड़ी जय हो। शिवसेना जिंदाबाद। वर्षाताई आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। हमें लाइक करें। मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़ी हर खबर के लिए STV न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और पाएं ताजा तरीन खबरें।